अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज वीडियो जो है ना हम असील की निशानियों के ऊपर लगाएंगे कि एक अच्छे असील की कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। ज़ाहिरी तौर के ऊपर हम जो है ना कौन से पॉइंट जो है वो देख कर एक अच्छे असील को जो है ना वो समझ सकते हैं। कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जैसा कि ब्लड लाइन का अगर हमें ना पता हो तो ज़ाहरी तौर पर हम कौन से पॉइंट्स देखेंगे और एक अच्छे असील को आम असील से जो है ना वो अलग करेंगे। तो कुछ हर मुर्गों में अपने अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनको देख कर जो है ना बंदा उनकी खसूसियात क्वालिटीज़ का बंदा ज़ाहिरा नहीं यानी कि अंदाज़ा लगा सकता है। तो वो पॉइंट्स मैं आज आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपने असील को परखने के वक्त जांचने के वक्त मद्देनज़र रखने कि ये पॉइंट जो है ना दूसरे अगर ये पॉइंट यानी कि मुर्गे के अंदर है तो ये क्वालिटी में जो मुर्गा जिसके अंदर ये पॉइंट ना हो ये उससे अच्छा ही तस्वर होगा। आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे क्योंकि मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही से सही इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि मुर्गे जो है ना बड़े मुर्गे सर्दियाँ पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं जनवरी के महीने में, तो मुर्गे ज़रा अपसेट थे क्योंकि जो एजड मुर्गे होते हैं उनको थोड़ा फिर मसला होता है। जो नए यंग मुर्गे होते हैं 3-4 साल या 5 साल वाले उनके लिए कोई इतना सर्दियाँ या फिर गर्मी इतना इशू नहीं होती क्योंकि उनके अंदर जवानी वगैरह होती है और उनका जो बर्दाश्त का मैदा है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो एजड मुर्गे होते हैं बूढ़े मुर्गे होते हैं उनके लिए चाहे शदीद गर्मी हो या चाहे शदीद सर्दी हो थोड़ी सख्त हो जाती है। तो जो दरमियाने यानी कि माह आते हैं अभी ये अप्रैल तक ये बेहतरीन महीने हैं जो बूढ़े मुर्गे हैं उनके लिए, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर ये अच्छे महीने होते हैं। बाकी जब सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है दिसंबर जनवरी के अंदर तब भी जो है ना बूढ़े मुर्गे जो है ना वो थोड़े परेशान होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। और जब गर्मी शदीद होती है, वैसे तो हमारे इलाके में शदीद गर्मी पड़ती है तो हमें तो हर टाइम यानी कि ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन नौजवान मुर्गों की निस्बत जो बूढ़े मुर्गे हैं उनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो आप दोस्तों के साथ जो मेन ब्रीडर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं कर सका, तो मैंने सोचा आज आप दोस्तों को एक अपना मुर्गा भी दिखा दूँ और उसके ज़रिए आपको असील के पॉइंट्स भी बता दूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आप जब भी जाएँ मंडी वगैरह से ख़रीदने जाएँ या किसी दोस्त के पास वैसे मुर्गा उठाना हो या ख़रीदना हो तो आप जो है ना कौन से पॉइंट जो है ना वो मद्देनज़र रखेंगे। पहले नंबर पर हम जो है ना ताज से शुरू करेंगे और इसी तरह मैं फर्दर आपको जो है ना सारे पॉइंट जो है ना वो समझाता जाऊंगा कि आपने किस तरह यानी कि सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखने हैं। हमेशा कोशिश करें जो भी मुर्गा आपने ब्रीडर सेलेक्ट करना हो या वैसे भी आपने मुर्गा लेना हो तो ऐसे मुर्गे का इंतखाब करें जिसका ताज मजबूत हो, मोटा हो। छोटा बड़ा हो जाता है वो इतना इशू नहीं है, लेकिन मजबूत ताज हो यानी कि ढीला ताज ना हो। जिस तरह आपने बाज़ औक़ात देखे होंगे मुर्गों के ताज जो है ना वो एक साइड पर गिर जाते हैं या वैसे ही यानी कि उनके अंदर जान नहीं होती, बुनियादें उनकी इतना यानी कि मजबूत नहीं होती। ज़्यादा अच्छी जो होती हैं ताज वो मोटा ताज तस्वुर किया जाता है और जिसके अंदर 3 लाइनें बनी हुई हैं वो ज़्यादा अच्छा तस्वुर होता है। और सेंटर वाली जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह सांप वगैरह हो इस टाइप की हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम आ जाते हैं नोक के ऊपर। आपको मुर्गा दिखा भी देता हूँ। कोशिश किया करें कि हमेशा जो है ना मुर्गे की चोंच जो है ना वो मज़बूत हो, मोटी हो, और अगर मोटी ना भी हो अगर दरमियानी नोक है तो उसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर खाइयाँ धारियाँ जो है ना वो बनी हुई हो। ये लाजमी आपने देखना है कि जो आप मुर्गा वगैरह देख रहे हैं तो उसके अंदर ये पॉइंट आपने लाजमी देखने कि उसके अंदर जो है ना खाइयाँ बनी हुई हो। वैसे इसका पट्ठा मैंने आपको एक दिखाया था, इसी मुर्गे का था। तो अब नोक के बाद हम आते हैं उनके नाक के ऊपर। मुर्गे का नाक जो है ना नथने जो है ना वो ज़रा बड़े होने चाहिए, छोटे नथने ना हो। यानी कि जिस तरह बाज़ औक़ात मुर्गों के अंदर जो है ना नथने बिल्कुल ही छोटे होते हैं, वो कोई समझ लें कि जैसे सांस लेने में भी उनको दुश्वारी होती है। तो कोशिश करें ऐसे मुर्गा हो जिसके नथने ज़रा बड़े हो।
ताकि मुर्गे को सांस लेने में आसानी हो, आगे ब्रीड में डालें या फिर फाइट के लिए। वो मुर्गे जो है ना वो ज़्यादा कंपेटेबल होते हैं बाकी मुर्गों की निस्बत, क्योंकि उनको सांस लेने में भी आसानी होती है, आगे ब्रीड के अंदर भी उनके यानी कि आगे जो बच्चे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि शक्ल शुबाहत जो है ना ये जीन्स के अंदर मुंतकिल होती हैं, अगली नस्ल के अंदर ये लाजमी तौर पर इनका असरअंदाज होती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मुर्गे की जो सर की हड्डी है, सर चौड़ा हो मुर्गे का, और सर की जो हड्डी है ये साइड में बड़ी हुई हो, आँख के ऊपर आई हुई हो, यानी कि आँख मुर्गे की खाली ना हो, क्योंकि बाद को आपने मुर्गों को देखा होगा सर की हड्डी इतना बड़ी हुई नहीं होती, जिस वजह से जो है ना मुर्गे की जो आँख है वो समझ लें गैर महफूज या बाहर निकली हुई महसूस होती है, वो अच्छी तस्वर नहीं होती। क्योंकि अगर चोट लग जाए, वैसे ही मुर्गा फिर वो लाजमी नहीं आप लड़ाएं, वैसे ही मुर्गा फिर वो कोई हल्की सी चेहरे के ऊपर कोई चोट लग जाए तो वो सीधी आँख के ऊपर लगती है। अगर सामने की हड्डी बड़ी हुई है तो मुर्गे के लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है। या आप इसकी भी हड्डी देख सकते हैं, ये वाली हड्डी, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी आँख देखें ढकी हुई है, हड्डी के नीचे छुपी हुई है, ये ज़्यादा बेनिफिशियली है इसके लिए। और गालों के ऊपर गोश्त ना हो, जो गाल हैं इनके ऊपर गोश्त ना हो, और आँख थोड़ी कश्ती नुमा आँख हो, जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी आँख थोड़ी लंबी है, सामने आप देखें आँख इसकी थोड़ी लंबी आँख है मुर्गे की, आप देखें। और काला जो ढेला है ये इंतहाई छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो उतना अच्छा है। और सामने मुर्गे का सामने का व्यू जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ये हालांकि काफ़ी एजड मुर्गा है, पहले भी जो मैं पहले वीडियो लगाता था उस टाइम भी आपने देखा होगा इसको। ये मेरा मेन ब्रीडर मुर्गा है इस टाइम, तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद गर्दन, मुर्गे की गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। छोटी गर्दन वैसे पसंद की जाती है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। मुर्गे की गर्दन हमेशा दरमियानी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। इसके अंदर जो दाने होते हैं यानी कि जॉइंट्स जो होते हैं गर्दन के, वो मजबूत होने चाहिए और वो छोटे होने चाहिए बेसिकली। वो ज़्यादा लंबे ना हो और ढीले ना हो, क्योंकि जब चोट पड़ती है मुर्गों को तो अगर उनके जॉइंट्स वगैरह ढीले हैं तो मुर्गा जो है ना वो ज़्यादा जल्दी असर लेता है और टूटने का भी खतरा होता है। बार बार जो बंदगदी के शौकीन भाई हैं वो इस बात को बेहतर समझते हैं, लेकिन खुले के भी अंदर जो अच्छे मुर्गे वो खुले के अंदर भी जो है ना तपनी के अंदर या फिर वैसे ही लड़ाई के अंदर मुर्गे को एबिलिटी होती है उनके अंदर गर्दन तोड़ने की, लेकिन उनको क्योंकि बेसिकली टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, किलों की गेम है और जल्दी की गेम है। लेकिन अगर कहीं पर उनको अच्छा मौका मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं और ये फिर आपको पता है कि असर ज़्यादा देर तक रहता है। अब गर्दन के बाद मुर्गे हमेशा ऐसा सेलेक्ट करें जिसकी हड्डी लंबी हो, लंबी हड्डी का मुर्गा हो, कुंदे या फिर कह लें जो कंध हैं उसके वो थोड़े उठे हुए होने चाहिए। जिस तरह आप शामू वगैरह के देखते हैं, पाकिस्तानियों में ऐसे मुर्गे पाए जाते हैं, थोड़े उठे हुए होते हैं। और खड़ी तख्ती का मुर्गा हो, बतख की तरह ना हो, जिस तरह बतखें होती है बिल्कुल लंबी तड़गी, इस तरह ना हो। मुर्गा जब खड़ा हो तो उसकी तख्ती जो है ना वो लंबी मालूम हो, जिस तरह इंसान खड़ा होता है इस टाइप से मिलती जुलती। या शामू की आपको बेहतरीन मिसाल बताइए, असीलों के अंदर भी पाए जाते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ शामू के अंदर ही यानी कि इस तरह के मुर्गे पाए जाते हैं, असीलों के अंदर भी जो है ना इस तरह के मुर्गे पाए जाते हैं। और पल्ले जो है ना मुर्गे के मजबूत होने चाहिए, या पल्ले देखें जी मजबूत पल्ले हों और इनके अंदर ज़्यादा वक्फा ना हो, यानी कि हवा को क्रॉस करने की जगह ना हो, ये ज़्यादा अच्छे तस्वर होते हैं। और मजबूत पल्ले हों, पल्ले ज़रूरत से ज़्यादा मोटे भी ना हो, जिस तरह आप देखें इनके पल्ले आखिर में जो आप देख लें जैसे छुरी की तरह कहते हैं हम, इस तरह के बने हुए। और कुछ के ज़रूरत से ज़्यादा पतले होते हैं, इस तरह भी ना हो, दरमियाने पल्ले हो और बीच में हवा क्रॉस करने की जगह ना हो, ये उड़ान में अच्छे होते हैं। और कोशिश करेगा मुर्गे के जो पल्ले हैं वो 9 या 10 कम से कम होने चाहिए। 11 वाले बहुत अच्छे तस्वर होते हैं और 10 वाले भी कम से कम 9, इससे कम ना हो। बाकी मुर्गा जो है ना वो दो टाइप के यानी कि खड़ान होती है पल्लों की। एक मुर्गे जो है ना खड़ान के अंदर इस टाइप के रखते हैं पल्ले कि वो बिल्कुल इधर रखते हैं अपनी दुम के ऊपर, ये आप जिस तरह देख रहे हैं ये इस तरह आपने देखा हो कुछ मुर्गे अपने पल्ले रखते हैं, वो भी ठीक है। और कुछ मुर्गे जो है ना इस तरह रखते हैं यानी कि नीचे अपनी दुम से नीचे, इस तरह जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है इसको, इस तरह अपने यानी कि पल्ले वगैरह रखते हैं। तो दोनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्योंकि जो मुर्गे पल्ले नीचे रखते हैं ये छोटी ब्रीड के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। छोटे मुर्गे जो हैं जिनको हम रेजा वगैरह कहते हैं, उन बर्ड्स के अंदर यानी कि ज़्यादातर ये मुर्गे पाए जाते हैं। और ये गर्म मिजाज होते हैं, तेज़ लड़ने वाले होते हैं और गर्म मिजाज होते हैं। और अमूमी तौर पर देखा गया जिनके पल्ले ऊपर हों ज़्यादा, इस तरह ऊपर रखते हैं, वो मुर्गे जो है ना वो
कारी मारने में या फिर हम कह लें सट मारने में, चोट मारने में वो ज़्यादा कारगर होते हैं। और अमूमन उनकी गेम ज़रा पक्की गेम होती है, ये आपने देखना है। बाकी आपको जो पसंद हो आप वो यानी कि पक्की सट मारने वाले या फिर जो है ना कारी मारने वाले, या फिर जो है ये पल्लों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो यानी कि उनके खड़े होने का एंगल है या स्टाइल वगैरह है, ये उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। अमूमी तौर पर ये मुर्गों में लाजमी नहीं है कि हर मुर्गे में 100% ये चीज़ें पूरी उतरें, लेकिन अमूमी तौर पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। गांठ जिसको हम कहते हैं ये मजबूत होना चाहिए, मुर्गे की मजबूत होनी चाहिए। बाकी आगे पीछे हो जो वो कोई इतना इशू नहीं है, और गांठ ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि मैं गांठ ज़्यादा इनके जो नीचे जोड़ होते हैं इनका ज़्यादा कायल हूँ कि ये बंद होने चाहिए। अगर इसके अंदर कोई ना कोई फ़र्क आ भी गए तो नीचे वाला जो जोड़ है ये बंद होना चाहिए। ये जो सीने की हड्डी है ये नीचे इधर जाकर इस साइड पर जाती है, और ऊपर जो हड्डी है ये नीचे यहाँ पर दुम से बिल्कुल नीचे ये जगह जहाँ पर मिलती हैं ये इनके अंदर वक्फा कम से कम हो, 1 उंगली 1.5 उंगली तक तो होता है, इससे ज़्यादा ना हो। जितना बंद होगा उतना ही अच्छा मुर्गा तस्वर होगा, उतना ही अच्छा मुर्गा होगा। और उसके बाद नलियों पे आ जाए, ये आप नलियाँ देखें पहले जी मुर्गे की, ये आप देख सकते हैं 3 स्केल नलियाँ हैं इसकी। लाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है अभी, हाँ अब देखें जी नलियाँ देखें जी मुर्गे की। तो नलियाँ जो है ना मुर्गे की वो आप कोशिश करें खुश्क होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि चौरस हो या जो है ना खईदार हो, खुश्क ज़रूर हो। कोई भी आप मुर्गा रखें नलियाँ खुश्क होनी चाहिए, और लाजमी तौर पर आप देखा करें कि नलियाँ खुश्क हो, लेसदार ना हो नलियाँ। नलियों के अंदर कोशिश करें ऐसी नलियाँ सेलेक्ट करें जिनके अंदर लाली जो है ना वो कम से कम हो, यानी कि जो नलियों के अंदर खून वगैरह होता है ये कम से कम हो, नलियाँ खुश्क हों, ये अच्छी तस्वर होती हैं। और ऐसी मुर्गे की तलियाँ और नलियों के बाद जो है ना पाँव में भी जो है ना मुर्गे को चोट वगैरह लगी है, जिस वजह से इसको हल्की फुल्की चंडी पड़ी है, यानी कि प्रॉपर एहतियात से ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी कि ऐसा मुर्गा सेलेक्ट करें जिनको चंडी तली के नीचे जो है ना पाँव के जो तलियाँ हैं वहाँ पर गोश्त कम से कम हो, ये अच्छे यानी कि ज़्यादा ना हो। और मुर्गे की दुम, हमेशा ऐसा मुर्गा देखें जिसकी दुम बिल्कुल नीचे ना हो, सीधी दुम हो या हल्की ऊपर उठी हुई भी हो तो कोई इतना इशू नहीं है, हल्की उठी हुई हो। ये नहीं है कि देसी की तरह बिल्कुल ऊपर ही सीधी चली जाए ऊपर, सीधी दुम ये ज़्यादा अच्छी है। मुर्गे की दुम जो है ना सीधी होनी चाहिए, और जो छड़ियाँ हैं जो बाल होते हैं जो सरियाँ होती हैं ये दुम वाली लंबी, ये भी कोशिश देखा करें कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, ये अच्छी तस्वर। बाकी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो अच्छी असील के अंदर अभी ये कुरीज इसकी कच्ची है दुम की, अभी एक तो इसकी नज़र आ रही है, दूसरी भी नज़र आ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, ये ज़्यादा अच्छे तस्वर होते हैं। बंद दुम हो, दुम जो है ना दम की सरियाँ वगैरह वो ज़्यादा इधर उधर बिखरी हुई ना हो, जितना साथ साथ होंगी उतना अच्छा है और उतना ही अच्छा मुर्गा लगेगा। आप जो है ना ऐसे मुर्गे को सिलेक्ट करें जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताएं, तो इंशाल्लाह आप इनको ज़ाहरी पर देख कर आप समझ सकते हैं जो है ना ये अच्छा मुर्गा है या नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करने थे कि एक अच्छे असील के अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं और किस तरह हम जो है ना बगैर ब्लड लाइन के जो है ना वो देख सकते हैं एक मुर्गा जो है ना वो अच्छा है या फिर उसके अंदर कोई खामी वगैरह है। हाँ, ये कोशिश किया करें गोश्त वाला मुर्गा ना हो, हड्डी वाला मुर्गा हो। ब्रीड के लिए आप जो मुर्गा सेलेक्ट करें उसके मुताबिक भी मैं आप दोस्तों को अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा कि ब्रीड के लिए अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं मुर्गा तो उसके लिए आपने कौन सी खसूसियात उसके अंदर लाजमी देखनी है। बाकी ये मेरा ब्रीडर भी है, तो वैसे मैंने आपको एक अच्छे असील के पॉइंट वगैरह बता दिए। तो ब्रीडर के भी जो हल्के फुल्के चेंज होते हैं, हल्के फुल्के, बाकी तकरीबन सेम पॉइंट होते हैं, 1-2 पॉइंट चेंज करते हैं हम। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।